Assalamu alaikum. Guys, my name is Abdullah Irshad and we are going to analyze stocks worldwide, crypto, and specifically I'm targeting for my Pakistani community, the Pakistan stock exchanges, the stocks which are in bullish trend that can give us some return on investment in a longer term or for a shorter term, how we can trade these stocks. So a disclaimer guys, so this is for educational purposes, you can learn and you can invest, but I'm not responsible for any losses incurred because this market is very highly volatile and you got to have some experiences. So my recommendation would be to spot it, like buy the stock when it's low and high, sell it when it's high. तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए लर्निंग भी करते रहेंगे, तो हम इन चार्ट्स को एलियट वेव के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम भी है एलियोटिफाई। मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंजेस के कुछ स्टॉक्स देख रहा था जिसके अंदर सर्च करके मैंने एक ये स्टॉक निकाला है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूँ तो ये लगता है इस स्टॉक ने 2013 में स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये निकला। तो एलियट वेव बेसिकली होती है 1 2 3 4 5। बेसिकली जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एलियट वेव को हम कैसे करते हैं ड्रॉ। उसके अंदर होती है इम्पल्स एक्शंस होते हैं 1 2 3 4 और 5, और फिर जो करेक्शन होती है ए बी सी, इसमें करेक्शन होती है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5, इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। जो 2 होगी ये इसको 1 को 0 पॉइंट को हमारे कभी भी 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगी, ठीक है। मैक्सिमम ये 80% तक आती है, इवन यहाँ तक भी आ जाए, जहाँ भी आ जाए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो 3 वेव होती है ये शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, या तो ये सबसे बड़ी होगी द लार्जेस्ट, या फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट होगी, छोटी नहीं हो सकती। और ये जो फोर्थ है, अगर एक स्टैंडर्ड इम्पल्स है ये कभी भी 1 और 2 की टेरिटरी में नहीं आएगी, नॉट इवन अ विक। क्रिप्टो मार्केट में एक विक अलाउड है क्योंकि वो बहुत एक करप्ट मार्केट है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के अंदर नहीं। तो ये एक होता है, इसे 1 कहते हैं, ये 2 कहते हैं, ये 3 है, 4 है, 5। और जब भी 2 और 4th होगी उसके अंदर ABC 3 सबऑर्डिनेट्स के अंदर करेक्शन होगी। तो इसके अंदर भी हमारे पास इस तरह से एक करके इम्पल्स होगी 1 2 3 4 और 5, और यहाँ ए बी एंड सी, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी ए बी और सी होगी, और यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही होंगी, 1 2 3 4 और 5 मूव्स। और जब ये ए आ गई है तो ए के अंदर या तो 5 होती हैं या 3 भी होती हैं, उसे जिग जैग और फ्लैट कहते हैं। तो नॉर्मली हम जिग जैग के लिए यहाँ पे 5 होंगी, 1 2 3 4 5, और ये ए बी सी में होगी, ए बी और सी, और सी में हमेशा 5 होंगी, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से करके हमारी एक इम्पल्स होती है। तो ये ग्लेन मीली ने काफ़ी इसको एडवांस किया है साइंटिफिकली। तो हम इन स्टॉक्स को बेस्ड ऑन एलियट वेव ही हम एनालाइज करेंगे। इसको स्पेसिफिकली सीखना है तो आप आ सकते हैं, ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है आपको स्टॉक्स के बारे में। लेट्स गेट रिड ऑफ इट। इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 2 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर ये 5 3 और 5। तो यहाँ पे हमारी एक पूरी वेव हुई है और इसने इसको कम से कम भी मेरे ख्याल में 61% तो रिट्रेस किया है, या 61% नहीं किया तो 38% तो किया है।
और अगर हम यहाँ से लेते हैं इसको यहाँ तक, तो इसने 38% रिट्रेस किया है एज यू कैन सी। और यहाँ पे देखिए ये 3 मूव के अंदर गई है ए, और ये बी के अंदर भी ए बी सी 3 मूव्स हैं, और ये 5 मूव्स, और ये बी और ये सी। अब ये देखें ए बी सी, और ये पूरी 5 मूव्स के अंदर सी नीचे आई है, और ये अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका हुआ है। देखिए अब जब ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो इसका ये जो टॉप मोस्ट है ना, ये तो क्लेम होगा ही होगा, ठीक है, 278 तो जाएगा। लेकिन ये लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अपनी करेक्शन में ही थी, तो ये तो ठीक ठाक बनता है टाइम, मतलब कि 6-7 साल से आप कह लें कि अपनी करेक्शन में ही थी, अभी निकली है। अभी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड आया तो ये ऊपर जाएगी, नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, क्योंकि इम्पल्स का रूल ये कहता है कि ये तो जाएगा ही जाएगा। अभी ये एक डिसेंट अमाउंट के अंदर स्टॉक है, तो इसे बाय किया जा सकता है। ये मतलब कि पहरिया टाउन की प्रॉपर्टी भी बन सकता है आपके लिए, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो, क्योंकि इतने इसने तो जाना ही जाना है। तो अब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आते हैं, जो मेरा 19 आवर का है फेवरेट आई यूज़, तो हमने अपना 0 पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। क्या यहाँ पे मुझे 5 वेव्स नज़र आ रही हैं? नहीं, तो ये 1 2 3 है, इनको हम 1 2 3 4 5 क्या भी लें तो फिर ए बी सी के अंदर नीचे आई हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये देखें, इस वाले पॉइंट ने इसको 100% रिट्रेस कर दिया है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी रूल ये कहता है कि आप वहाँ से ले जहाँ से 0 पॉइंट के अंदर आपका अब्रप्ट तेज़ी से चेंजेस आई हैं। हाँ, तो अब उन चेंजेस को अगर मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो ये एक मुझे लग रही है 1 2 1 2 3 4 5, ये एक 1 2 सही 1 2, और फिर इसके अंदर मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 3 4 5। तो ये एक वेव हमारे पास बिल्कुल ही एक्यूरेट इम्पल्स बन रही है 5 ए बी सी के अंदर, और ये नेक्स्ट 1 2 अब आगे शुरू हो चुकी। तो बेसिकली हमारे पास क्या सीन बन रहा है, ये बन रहा है 1, ये 2 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 3 ए बी सी में 4, और ये 5 करने के बाद ए बी सी में आया हमारे पास ए बी और सी। तो फिर हमारे पास मतलब कि पहली वेव की करेक्शन भी आ चुकी, ए बी सी। अब ये पूरी 5 मूव की जो इम्पल्स है, तो ये हमारे पास एक लार्जर डिग्री की 1 बनेगी। तो ये सारी की सारी 1, ये 2, ये 3। और अब ये देखिए, क्योंकि पहली वेव है तो ये नॉर्मली प्राइस वाइज करेक्शन लेती है। तो अगर मैं इसे देखूं तो इसने कितनी करेक्शन लिया, 61.8% तो होगी, और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसने वहाँ से ही बाउंस लिया है, ठीक है। छोटी मोटी वीक को आपको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि मार्केट है। तो यहाँ से इसने रिट्रेस लिया है, और देखें इसको भी ये ठीक ठाक रिट्रेस कर चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए 61.8% करके नीचे आके दोबारा निकल गई है। तो अब ये यहाँ से जा रही है, तो इसने इसके ऊपर तो आना ही आना है। और नॉर्मली ये वाली जो वेव होती है थर्ड वेव, तो ये बड़ी शार्प होती है, ये 161% तक जाती है। तो इसे हम यहाँ से इसका देख सकते हैं कि कितना जाती है। अगर हम देखें तो ये 95 मतलब कि $100 तक, ₹100 तक तो जा रही है प्राइस इसकी, और फिर इसके आगे भी जाएगी। तो ये गुड अमाउंट ऑफ 180 तक तो इसी में इम्पल्स में जा रही है। लार्जर टाइम फ्रेम में ये 277 भी करेगी पास। अगर हम देखते हैं तो इस वाले इम्पल्स को कितनी देर हो गई, 68 डेज में गई है, ठीक है। तो इतने दिन के अंदर ये इससे ऊपर तो जाएगी। तो ये अभी निकल चुकी है, तो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये अभी ऊपर जाएगी ₹100, मतलब कि 180 तक। वेरी गुड पोटेंशियल है इसके अंदर जाने के लिए। और फिर एक चीज़ इसके अंदर हम करते हैं, क्योंकि ये 1 2 हो चुकी है, अगर हम इसके अंदर चाह रहे हैं ट्रेड्स करना लाइक इंट्राडे, तो फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं 90 टाइम फ्रेम के अंदर, या 75 के अंदर हम देख लेते हैं।
75 के अंदर देखते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 के अंदर हो गई, ये अभी दोबारा निकल चुकी है। तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ 8 आवर का भी आप चार्ट देख सकते हो। यहाँ आप स्टॉक्स के लिए ये देखें 1 2 ये निकल रहा है, तो इसके अंदर आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसे अपर बुलिश के लिए छोड़ा जा सकता है। तो ये आपको अच्छा खासा देगी। या फिर आप इसको 15 मिनट के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर आप देखें तो ये किस तरह से निकल रहा है। तो ये 1 2 ये देखिए पूरा निकल के 1 2 3 4 5 आगे निकल रहा है। ट्रेंड तो इसका अपवर्ड ही है, तो हमारा ये एसएल रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है, इस एसएल के साथ क्योंकि ये 1 2 है तो इससे नीचे तो आना नहीं रहा, इससे नीचे है तो ये भी कटेगा। क्योंकि ये इम्पल्स है, इससे नीचे नहीं आएगा, तो ये एसएल लगा के हम इसको कर सकते हैं काम। इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, और अगर हम इसका वॉल्यूम भी देखें तो कैसा है, तो अगर वॉल्यूम आ जाए इसका, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, ये आ चुका, तो ये वॉल्यूम भी अबव एवरेज है, तो मतलब अगला भी ग्रीन ही होगी कैंडल। तो इसके अंदर किया जा सकती है, इस तरह से आप अपना फ्यूचर भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड में है, ये आपको ठीक ठाक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। इट हैज़ द एवरी पोटेंशियल। सिमिलरली इन द फ्यूचर हम क्रिप्टो के अंदर चार्ट्स या कोई भी चार्ट्स जो आप कहेंगे हम वो एनालाइज करेंगे, and we will also go over some bull stocks, especially when it comes to the Toronto Stock Exchange and other stocks like bigger ones, US world stocks such as Apple, um, Apple, gold, silver, other metals, and all currency pairs. Even we can look at these. But for stocks, so this is going upward. This is very bullish. ये bullish है, ये ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको इसके अंदर करके आप अपनी कुछ अच्छी खासी कुछ अर्निंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो दिस कैन बी योर game changer, not game changer, but good profitable in the longer term perspective. But this stock is bullish, it's going up, that's for sure। ये ऊपर जा रहा है, तो आप अपने रिस्क के ऊपर जो आप होल्ड कर सकते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपको कोई और हैं, आप चाहेंगे स्टॉक्स वगैरह को रीड करना, तो प्लीज़ रीच आउट, हम उसको उस हिसाब से एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अब हम इस चैनल के ऊपर लगातार ये चीज़ें पोस्ट किया करेंगे। थैंक यू।